स्वागत है आप सबका। जैसे हम देख सकते हैं कि तीनों इंडेक्स के अंदर यहाँ पे गैप ओपनिंग होने के बाद जिस मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज करने का ट्राई कर रहा है, अभी फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए मार्केट ने कोई बड़ा सा रिजेक्शन नहीं दिया। तो हम ट्राई करेंगे मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए। मार्केट ने ऐसी जगह पे ओपनिंग दिया है ना, यहाँ से मार्केट को ये सेलर को टारगेट करना भी यहाँ पे आसान है। और ये जो बायर वगैरह होंगे उनको टारगेट करना भी आसान है। तो इसलिए अभी जस्ट मार्केट का रजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ से लेता है, वो यहाँ पे बहुत इम्पेक्ट करने वाला है। यहाँ पर हमने बाइंग का पोजीशन ले लिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो जैसे कि हम शुरू से देख रहे थे कि मार्केट के अंदर एक बड़ा सा रेड कैंडल तो यहाँ पे गैप ओपनिंग के बाद दे दिया। बट इतना भी ये बड़ा नहीं रिजेक्शन लेके गया था, इसलिए हम यहाँ पर बाइंग करना ही प्रेफर किया। अभी बाइंग करने के पीछे का रीजन क्या है? तो मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं, अगर हम प्रीवियस डे का अगर चार्ट देखें, तो मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया। ठीक है। देन मार्केट ने एक अपर साइड कंटिन्यूस रैली देने के बाद यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम किया। एंड यहाँ पे जितने भी सेलर लोग थे उनको यहाँ पे बाहर निकलने के बाद अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे सेलिंग देके क्लोज कर दिया। तो ऐसे मार्केट के अंदर है ना, ज्यादा से ज्यादा सेलर ही आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास हो, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो लेवल है, ये ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। अगर मार्केट ये गैप ऑल टाइम हाई के आसपास अगर रखने के बाद अगर ऐसा रिजेक्शन ले लेता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेलर ही आने वाले। तो उन्हीं सेलर को हम आज टारगेट करने वाले कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट गैप ओपनिंग देता है, तो ये जो यहाँ पर सेलर होंगे ना, जो सेलिंग करके गए होंगे, यहाँ पे जो रैंडमली सेलर आए होंगे ना, उनको तो मार्केट ने यहाँ पे भगा दिया है। बट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे होंगे यहाँ पे यहाँ पे, तो उनको आज मार्केट टारगेट कर सकता है। तो इसलिए हमने आज बाइंग का ट्रेड ले लिया। ट्रेड की अगर बात करें, तो ट्रेड लेते हम थोड़े बहुत यहाँ पे लॉस में चलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। सेंसेस के अंदर भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। और कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऑलरेडी हम यहाँ पे लिमिट के आसपास है लॉस के। तो एक दो यहाँ पे कैंडल हम वेट किया जा सकता है, क्योंकि तीनों इंडेक्स के अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन होना है यहाँ पे बहुत ही रेयरली केसेस में देखा जा सकता है कि तीनों इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर है ना, यहाँ पे सेलर से ज़्यादा एंटर हो जाते हैं। उनको एक ही स्पाइक के अंदर यहाँ पे मार्केट भगा भी सकता है। तो जस्ट हम वेट कर सकते हैं। ज़्यादा वेट करना है यहाँ पे सही नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और वैसे ही चीज़ यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हम देखने को मिल सकता है कि मार्केट ये लगभग उसके डे हाई के आसपास है, और यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ट्रेड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम हल्के फुल्के लॉस में अभी है। निफ्टी अगर चार्ट को देखें, तो मार्केट अगेन अगेन इस लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है, जब भी मार्केट लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है बार बार, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट में देखने को मिल सकता है। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो मार्केट यहाँ पे रुकने नहीं वाला। मार्केट अगेन अगेन यहाँ से अपर साइड यहाँ पे अच्छे से रैली दे सकता है हमें। प्रीमियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट यहाँ पे सीटीसी के आसपास है। कभी हम थोड़े बहुत लॉस में, या फिर कभी हम थोड़े बहुत ऐसे सीटीसी के आसपास, या फिर कभी हम यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट में होते हैं। यही होता है मार्केट के अंदर। अगर हमारा एंट्री भी कुछ यहाँ पे गलत पॉइंट के ऊपर अगर हो जाए ना, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा इस जोन के अंदर बाइंग का ट्रेड लिया था। भले ही मार्केट ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दे दिया है, बट हमें यहाँ पर उसका बेनिफिट यहाँ पे उठाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारा एंट्री जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत वो कुछ पहले हो चुका है। तो अगर एंट्री पहले हो चुका है, तो हमें हमें यहाँ पर हमें करना होगा वेट। निफ्टी के अंदर हमें ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गए। और सेंसेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकआउट मिल गए। और ट्रेड की हम बात करें, तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉफिट में चलना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेड की बात करें, तो अगेन हम यहाँ पे लॉस में चलना शुरू हो चुके हैं। अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें, तो मार्केट अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन ले लिया है। तो इसके यहाँ पे
दो ही मतलब हो सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से डाउन साइड ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और सेकंड यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि मार्केट को अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई का अगर ब्रेकआउट दे देना है, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे मार्केट है, उससे अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई का अगर ब्रेकआउट दे देना है, तो मार्केट को ऐसे छोटे मोटे रिजेक्शन करते हुए यहाँ पे ऊपर साइड मोमेंटम देना है, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे, तभी मार्केट जाके यहाँ पे अपर साइड उनके एसएल लेते लेते यहाँ पे ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे जस्ट हम वेट कर सकते हैं। ट्रेड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारा लॉस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, और क्योंकि वेट तब तक ही किया जा सकता है जब तक हमारा लॉस का लिमिट पेंडिंग हो। अगर मार्केट यहाँ से अगर हमें लॉस दे रहा है अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे निकलना ही ट्रेड से सही रहेगा, क्योंकि ट्रेड वही यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है जो विनिंग ट्रेड हो। लूजिंग ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे होल्ड नहीं किया जा सकता। तो जस्ट हम एक दो कैंडल और रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा हम यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ट्रेड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें लॉस बढ़ता ही दिख रहा है, तो हमें यहाँ से एग्जिट लेना ही सही रहेगा। तो आज के ट्रेड का यहाँ पे लॉजिक क्या था? तो मार्केट अगर हम प्रीवियस डे का अगर हम चार्ट देखें, तो मार्केट ने क्या किया था यहाँ पे? मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन देने के बाद एक कंटिन्यूस अपर साइड रैली की थी, देन रिजेक्शन लेके यहाँ पे डाउन साइड और एक रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे मार्केट के अंदर हम सेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम देखें, तो मार्केट के अंदर जो ऑल टाइम हाई स्पेशली निफ्टी के अंदर, तो वो यहाँ से बहुत ही नजदीक है, क्योंकि मार्केट अगर चाहता है तो कल के दिन ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता था। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड थे, तो मार्केट ने क्या किया, जस्ट उनका यहाँ पे मेंटेलिटी चेंज करने के लिए मार्केट ने उनको एक रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग तो यहाँ पे दे दिया। ठीक है। तो आज हमें क्या करना था, उन्हीं सेलर को आज हमें यहाँ पे टारगेट बनाना था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप दे दिया था, तो यहाँ से ये सेलर को हम आसानी से टारगेट कर सकते थे। तो हमने जितना हो सके यहाँ पे इतना वेट किया। मार्केट में देखो कैसा होता है कि मार्केट में यहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम है, और मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अभी तक यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं किया। बट गलत हम तब हो गए कि हमने यहाँ पे जब एंट्री ली, तो हमारे एंट्री के बाद मार्केट यहाँ पे कितना डाउन साइड जाता है, कि ये चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर कर लेती है, क्योंकि हमारी एंट्री अगर कहीं भी कहीं इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस पॉइंट के ऊपर अगर हो जाती, तो हमें ये मोमेंटम में भी हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो सकता था। तो जितना हमें वेट करना था उतना हमने कर लिया। वेट तब तक ही किया जा सकता है जब तक हमारा लॉस का लिमिट खत्म ना हो जाए। तो जैसे हमारा लॉस का लिमिट यहाँ पे खत्म होगा, हमने यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट करना ही प्रेफर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।